सभी को राधे राधे। और देखिए जो हमारे यहाँ अभी कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है और उसमें हमारे जो देश के जो है 25-26 लोग जो है मारे गए हैं। तो इस आतंकी हमला के लिए जो है हमारे मोदी सरकार ने जो है एक फैसला लिया है कि जो ये आतंकी हमला हुआ है ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। पूरी भारत जो है इसकी निंदा कर रहा है और हमारी सरकार ने ये कदम उठाया है कि जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोग बसे हुए हैं भारत में, उनको 48 घंटे का टाइम दे दिया है कि वो भारत को खाली करें। और जो पाकिस्तान में हिंदू लोग हैं वो भी 48 घंटे के अंदर जो है भारत में प्रवेश करें। और ये जो है कुछ लोगों का कहना है कि ये सीमा पे भी लागू होगा। जो सीमा पाकिस्तान से भारत में आ रखी है उस पे भी ये लागू होगा और सीमा को भी पाकिस्तान फेंक दिया जाएगा। और अभी कुछ लोगों का कहना यह है कि सीमा इस डर की वजह से जो है अपने घर पे नहीं है, रबुपुरा में नहीं है, न ही बच्चे हैं, न ही सीमा है। वो सीमा जो है रबुपुरा छोड़ के जो है कहीं भाग चुकी है और बच्चों को लेके वो भाग चुकी है। ये पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है, ये उनका मानना है, कहना है। तो देखिए वो तो भाई हमारी भारत सरकार करेगी, सीमा को भेजना है कि नहीं भेजना पाकिस्तान, बच्चों को भेजना कि नहीं भेजना है। और दूसरी बात है उसका तो अभी जो केस है वो जो है लगा हुआ है, उस पर जो जितने भी केस उस पर अभी है वो तारीख लग चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो अभी सीमा को बहुत मुश्किल है कि अभी भेजेंगे। हाँ, अगर मोमिन सर अपने केस को वापस ले लेते हैं तो हो सकता है तब चांस भी कुछ बनते हैं। पर जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह की बकवास लोग कर रहे हैं कि सीमा अपने बच्चों को लेके और अपने मतलब रबूपुरा छोड़ के भाग चुकी हैं, कि इस डर की वजह से वो भागे हैं कि कहीं मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट ना किया जाए। तो मैं मूर्खों इतना बता देती हूँ कि क्या सीमा, अगर सीमा को भारत सरकार पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी तो क्या सीमा कहीं भी जाए, कहीं भी छुपे, क्या सीमा को छोड़ा जाएगा? हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है। जिस तरह का प्रोपोगेंडा जो ये पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है ये चला रहे हैं कि डिपोर्ट के चक्कर में जो है और जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसकी डर की वजह से जो है सीमा रबुपुरा में नहीं है और अपने बच्चों को लेके भाग चुकी है और न जाने कहाँ भाग चुकी है, कोई अता पता नहीं है। ये पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है, ये पागल हो चुके हैं, ये बौखला चुके हैं। जब हमारी सरकार ने ये गाइडलाइन तैयार कर दी, 5 मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे हमारी भारत सरकार ने रखे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पाकिस्तानी ये बौखला चुके हैं कि अब कुछ भारत सरकार कुछ बड़ा करने वाली है हमारे ऊपर। ठीक है, तो मैं इतना बता देती हूँ, सीमा कहीं नहीं भागी है, सीमा रबुपुरा में है, अपने घर में अच्छे से रह रही है। हाँ, आजकल उसके जो 2 बेटियां हैं उनकी तबीयत खराब है। एक तो जो मुन्नी है छोटी बेटी, उसकी तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है उसे। और जिस बेटी ने अभी जन्म दिया है, जो छोटी बेबी जो आई है, उसकी भी तबीयत खराब है। तो इसलिए अभी जो सीमा है वो हॉस्पिटल में बच्चों के साथ जो है, बच्चे अभी भर्ती हो रखे तो वहाँ पे वो है। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर सीमा रबुपुरा में होती, बच्चे रबुपुरा में होते तो सीमा सचिन वीडियो जरूर डालते। देखिए किसी के घर में अगर कोई बीमार होता है तो क्या वो वीडियो बनाएगा? क्योंकि वो तो बच्चे हैं, बच्चों को भाई बच्चे पहले हैं, वीडियो बाद में है। पहले तो बच्चों का स्वास्थ्य है ना। बच्चों को बुखार आ रहे हैं, बच्चों को खांसी जुकाम हो रखा है, तो इसलिए जो है सीमा और सचिन जो है बच्चों को लेके जो हॉस्पिटल जा रखे हैं और दोनों बच्चों को एडमिट कर रखा है। तो ऐसा नहीं है कि सीमा डर की वजह से रबुपुरा छोड़ के जा रखी हैं, सीमा बच्चों को लेके भाग चुकी हैं। ये जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है ये फालतू की बातें, फालतू की बातें ये लोग बोलते हैं और इसमें कोई भी जान नहीं है, ये कोई भी सच्चाई नहीं है। इनको ये दहशत हो रखी कि जो मोदी सरकार ने जो हमारे खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ जो फैसला लिया है और इस फैसले में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये डर की वजह से ये बौखला चुके हैं और ये अपने लाइव में आके तरह तरह की बयानबाजी ये लोग करते हैं और हमारे सरकार को बार बार टारगेट करते हैं। और इनका कहना है कि सीमा का अता पता नहीं है और इनका कहना ये भी है कि न जाने सीमा, क्या पता सीमा ने आत्महत्या कर दी या बच्चों को भी मार दिया है। ये इन कुछ गंदे लोगों का कहना है। सीमा स्ट्रॉन्ग महिला है, मैं इतना बता देती हूँ, सीमा स्ट्रॉन्ग महिला है। सीमा क्यों अपनी जान गंवाएगी, क्यों बच्चों की जान गंवाएगी, है ना? अभी वो रबुपुरा में है, बीच में बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, दोनों बेटियों की तबीयत खराब हुई थी, बुखार तेज आ रहा था। ये मौसम परिवर्तन के चक्कर में ये वायरल चल रहा है तो इसलिए तबीयत खराब होना तो जायज़ सी बात है।
तो ये सीमा सचिन जो है अभी हॉस्पिटल में थे दोनों बच्चों को लेके। मुन्नी की तबीयत खराब थी और जो छोटा बेबी अभी उनके घर पे आया है, वो बेटी आई है, उसकी तबीयत खराब थी। तो दोनों पति पत्नी जो है अभी ये हॉस्पिटल में थे और इसलिए अभी वीडियो नहीं बना पाए ना। तो लोगों को लगा कि जब सीमा सचिन वीडियो नहीं डाल रहे तो इसका मतलब यही है कि वो अपने घर से भाग चुकी हैं और पाकिस्तान जाने के डर की वजह से जो मोदी सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की उसके डर की वजह से वो छुप रखी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वो अभी भी जांच एजेंसी के रडार पर है और अभी उसकी जांच चल रही है। उसका जो केस है कोर्ट में वो विचाराधीन है। तो ऐसा नहीं है कि सीमा भाग के छोड़ के बच्चों को लेके कहीं गायब हो जाएगी। ये बिल्कुल जो है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये पाकिस्तानी जो आतंकी है ये अभी डर चुके हैं, ये बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं, इसलिए ये भारत सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, सीमा पे ये उंगली उठा रहे हैं। हाँ, जिस दिन भारत सरकार को सीमा को डिपोर्ट करना होगा, बच्चों को डिपोर्ट करना होगा, वो किसी भी माँ के लाल की हिम्मत नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो, कि उसको रोक लें। हमारा भारत सरकार जो भी फैसला लेगा, है ना, वो सोच समझ के लेगा, ठीक है। और भागना छुपना ये ऐसा नहीं है। सीमा पाताल में जाएगी तो पाताल से निकाल जाएगी, कहीं भी जाएगी सीमा, तो सीमा को वहाँ से खोजबीन के निकाला जाएगा, अगर जिस तरह आप लोग बोल रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। सीमा अपने घर पे है, मस्ती से हैं। 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही, बच्चे बीमार थे, दोनों बेटियों की तबीयत खराब थी और मुन्नी की तबीयत खराब थी और जो बेटी अभी आई है मीरा, या उसको भारती, जो भारती नाम दिया है, उन दोनों बेटियों की तबीयत खराब थी, बुखार बहुत तेज था उनको। ये वायरल चल रहा है, हर जगह मौसम परिवर्तन होता है। तो मौसम परिवर्तन होता है तो मौसम परिवर्तन के दौरान तो जाहिर सी बात है कि ये वायरल चलते हैं तो सभी की तबीयत लगभग खराब होती है। तो वो तो छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए पहले वीडियो मायने रखता है कि बच्चे मायने रखता है ना। दोनों छोटे बच्चे हैं, है ना। मुन्नी भी कितनी बड़ी है, 3-4-5 साल की तो वो लड़की है अभी। और जो दूसरा बेबी है वो तो अभी तो 1 महीना हो गया उस बेबी को ना। तो मेरा कहना इतना है कि कम से कम फालतू बातें ना बनाएं, खासकर जो पाकिस्तान यूट्यूबर है। ये बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं कि मोदी सरकार अब कुछ बड़ा करने वाली है, हमारे ऊपर कुछ अटैक होने वाला है। इसलिए ये तरह तरह की बातें हमारे भारत सरकार के खिलाफ, और बार बार ये मांग करे कि नहीं सीमा को भी फेंका जाए, सीमा को भी फेंका जाए, सीमा को भी फेंका जाए। सीमा को क्यों फेंकेंगे? हाँ, अगर मोमिन सर सीमा का केस, सारा का सारा केस अगर मोमिन सर वापस ले लेते हैं और उसकी बेल अगर कैंसिल हो जाती है तो भाई हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ विचार किया जाए। लेकिन अभी तो वो बेल पे छुट्टी है, अभी तो उस जांच के रडार पे है, वो अभी जांच चल रही है उसकी। और जो भी बेल के दौरान उसकी शर्तें हुई थी, जज ने जो भी शर्तें सीमा के साथ की थी, उन शर्तों का सीमा ने अभी तक उल्लंघन नहीं किया। जिन शर्तों के आधार पे सीमा को छोड़ा गया है, रबपुरा में जो है शरण दी गई है, तो उन शर्तों को वो उल्लंघन नहीं किया उसने। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करती तो अभी तक वो कब की जेल के सलाखों में सीमा होती, ठीक है। और पहली बार तो मैं ये बोलती हूँ, अब देखिए अब बहुत सारे हमारे कुछ भारतीय लोग भी हैं, इनका कहना है कि सीमा की जो बेल कैंसिल क्यों नहीं होती है और सीमा की बेल तुरंत कैंसिल हो जानी चाहिए। तो मैं तो अपने कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि जैसे अभी बीच में जो है हेमंत सर भी चिल्ला रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, तो मैं तो हेमंत सर के लिए कहती हूँ, हेमंत सर जी, आपने सीमा को बेल दिलाई थी, आप जाइए और सीमा की बेल कैंसिल करवाइए, क्योंकि बेल आपने ही दिलाई थी। एपी सर तो बाद में आए ना, बेल तो आपने करवाई थी। आपको पता होगा कि बेल के दौरान सीमा के साथ क्या शर्तें जज ने की थी, आप उनके वकील थे। तो आ जाइए, आप बेल कैंसिल करवाइए ना, बेल तो आपने दिलाई थी। तो आप ये अपने चैनल पे या दूसरों के साथ आप खूब बड़ी बड़ी भड़कियाँ मारते हैं। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ हेमंत सर से भी कि हेमंत सर जी, आपने बेल दिलाई, आप ही ने सारे के सारा कुछ करा है और आपको सारा पता है कि भाई बेल के दौरान सीमा से भारत सरकार ने या जज ने क्या क्या शर्तें करी थी। तो आपको भी पता होगा कि क्या सीमा उन शर्तों का उल्लंघन कर रही है, और अगर कर रही है तो आपका फर्ज बनता है कि भाई सीमा के खिलाफ जो है आप मुहिम छेड़ें और सीमा की बेल कैंसिल करवाएं, क्योंकि आपने बेल दिलाई थी। आप जाइए ना, दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा बेल कैंसिल, आप करा सकते हैं क्योंकि आपने बेल करवाई थी। और आज आप भी जो है थोड़ा सी क्या क्या बोले, कुछ बोलने के लिए शब्द भी नहीं है ना। आप अपनी सरकार की भी बदनामी करते हैं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील होने के नाते आपको जो है अपने
न्यायपालिका के ऊपर बात करनी चाहिए और अपने आला अधिकारियों पे आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बेल कैंसिल करवानी है तो आप जाइए, क्योंकि आपने बेल दिलाई थी, आप जाइए और बेल कैंसिल करवाइए। फिर मैं जो बाकी लोग यहाँ बेल कैंसिल की बात करते हैं, मैं उनसे भी बोलती हूँ कि आप जाइए, हेमंत सर को पकड़िए आप, क्योंकि हेमंत सर ने ही बेल करवाई थी और हेमंत सर को सारे के सारा पता है कि बेल किन शर्तों पे सीमा की बेल हुई थी। तो आप हेमंत सर को पकड़िए और जाइए और बेल कैंसिल करवाइए। मैं फिर दोबारा बोलती हूँ, अगर सीमा ना इन शर्तों का उल्लंघन करती जो उसके साथ जो है जज ने जो शर्तें की थी, तो आज सीमा कब की जेल के सलाखों में होती, सीमा बच्चे को भी जन्म नहीं देती। और जिस तरह पाकिस्तान वाले आए दिन बोल रहे हैं कि सीमा जो है पूरा छोड़ के जा रखी है, मैं दोबारा से बोलती हूँ, और बच्चे भी गायब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये खाली अपने चैनल चलाने के लिए, और इनके पास अब कुछ मुद्दा नहीं है, और ये बार बार इसी तरह की ये अफवाहें फैलाएंगे, प्रोपोगेंडा रचेंगे कि भाई सीमा भाग चुकी है, बच्चों को लेके भाग चुकी है, ना जाने कहाँ गायब है, अब सीमा की वीडियो भी नहीं आ रही है, वो भी नहीं है, बस वो भी नहीं हो रहा। तो ये बिल्कुल फेक है ना। सीमा कहीं नहीं है, सीमा अपने जगह है, जहाँ उसका घर है वहीं सीमा है, सचिन के साथ सीमा है। हाँ, बीच में बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए वो दोनों हॉस्पिटल में बच्चों को भर्ती किया था, दोनों बच्चों को, तो इसलिए दोनों पति पत्नी वो हॉस्पिटल में थे, तब वो वीडियो नहीं डाल पाए। जहाँ तक डरने वाली बात है कि भाई जो मोदी सरकार ने गाइडलाइन तैयार की है, उसकी डर के वजह से सीमा दायां बायां हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भारत सरकार को सीमा को भेजना होगा तो सीमा चाहे कहीं भी छुपे, पकड़ के लाएगी, ढूंढ के लाएगी, इतनी भारत सरकार कमजोर नहीं है, ये आप छोड़ दो इस बात को। और जिस तरह पाकिस्तान वाले कुछ यूट्यूबर जो है भड़कियाँ मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हमारे भारत सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि भाई जानबूझ के जो भारत सरकार ने जो है कश्मीर में हमला करवाया और हमें टारगेट कर रहे, ये देखो ये आतंकी है, आप लोग आतंकी है। और चलो आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों के तो भाई बंद थे वो जिन्होंने किया है, पाकिस्तान वाले तो थे वो, जो आतंकी है वो पाकिस्तान के हैं। तो आपने कभी ये नहीं बोला कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ है, आपने कभी भी अपने लाइफ में ये नहीं बोला कि भाई जो भी हुआ है चाहे हमारे हमारे लोगों की तरफ से हुआ वो गलत हुआ है, आपने कभी भी, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? आप लोगों की सोची समझी साजिश है ये, है ना, इसलिए आप लोग नहीं बोलेंगे। तो देखिए, हमारी सरकार की चिंता करनी आप छोड़िए, सीमा को छोड़िए, सीमा जो है अभी भारत में है, ना कहीं भागी है, ना कहीं छुपी है, और सीमा सचिन के घर पे हैं, अपने बच्चों के साथ है। और ये लोग फालतू की बातें करते हैं, इनके बातों पे ना आए, इनके बहकाए पे ना आए, ये पाकिस्तान के यूट्यूबर ऐसी फालतू की बातें करेंगे। अभी हमारे देश में जो है सब आक्रोशित है, हमको दुख है, इस बात का दुख है कि बेकसूर लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है। जो पाकिस्तानी आतंकी है उन्होंने हमला किया है और हमारे देश के जो है 26-27 लोग मारे गए उस हमले में। तो हम घोर निंदा करते हैं पाकिस्तान वालों की। और इतना ध्यान रखिए, हमारी सरकार इतनी कमज़ोर नहीं है, एक्शन हो गया है, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारेगी, खून का बदला खून से लेगी हमारी सरकार, हमारी आर्मी। ठीक है, अगर भारत सरकार को सीमा को भेजना होगा तो सीमा कहीं भी छुपे ढूंढ के लाएगी। ये आप लोगों की चिंता नहीं है, आप लोगों की टेंशन नहीं है, ये हमारी टेंशन है भारत सरकार की। ठीक है, और आप कम से कम गलत सलत शब्दों का बयान ना करें, और ऐसे ना बोलें कि भाई बच्चे रबुपुरा में नहीं है, सीमा भाग चुकी है, वो स्ट्रांग महिला है, क्यों भागेगी? उसने तो कई बार बोला है कि अगर मेरे में कुछ भी फॉल्ट पाया जाता तो मुझे जेल में डालो। हाँ, इतना वो जरूर मांग करती हैं कि भाई मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान मेरे जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, इतना वो हर समय मीडिया के सामने, जितने भी वहाँ पत्रकार बंधु जाते हैं उनके सामने वो चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं कि भाई मुझे पाकिस्तान में खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा, मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। क्योंकि बीच में जो है कुछ आतंकवादियों ने जो बंदूक दिखा के धमकियाँ दी थी, भारत सरकार को भी धमकियाँ दी थी, सीमा को भी धमकियाँ दी थी। तो तब सबको पता है कि भाई पाकिस्तान में किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे सोच के लोग रहते हैं। तो अगर भारत सरकार सीमा को डिपोर्ट भी करेगी तो सोच समझ के ही करेगी, ऐसा नहीं है कि ताव में आके कर देगी। हाँ, अगर उसका केस विचाराधीन अभी नहीं होता तो हो सकता था सीमा को भी जाना पड़ता। पर ये वो अफवाह मत उड़ाए कि सीमा रबुपुरा में नहीं है, बच्चे रबुपुरा में नहीं है, पाकिस्तान डर के मारे जो है भाग चुकी है, छुप चुकी है, ये बिल्कुल भी गलत न्यूज है। और ये फालतू की बकवासबाजी करते पाकिस्तान वाले, इनके कहने के अनुसार आप ना चलें। सीमा अपने बच्चों के साथ है, रबुपुरा में है, अच्छे से रह रही है,
बीच में बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो तब हॉस्पिटल में दोनों बच्चों को वो लेके गई थी, दोनों सीमा और सचिन। मुन्नी की तबीयत खराब थी, जो सबसे छोटी बेबी है जिसको अभी 1.5 महीना हुआ, उसकी तबीयत खराब थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। ऐसा नहीं है वो भाग चुके हैं, वो वीडियो नहीं डालेंगे, वीडियो डालेंगे, वो अपना छोटा छोटा ब्लॉग को बनाएंगे जिस तरह बनाते हैं, पर पहले तो बच्चे हैं ना, बाद में सब चीज़ है। इन लोगों ने सोचा कि भाई सीमा वीडियो नहीं डाल रही तो सीमा डर की वजह से जो है गायब हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्ट्रांग महिला है, समझदार है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।